हाय फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको कुर्ते की कटिंग बताने वाला हूं, जो कि कुर्ते का नाप ये रहा। लंबाई 36 इंच, चेस्ट 36 इंच और शोल्डर 17 इंच, बाजू 24 इंच, घेरा 26 इंच और कॉलर 16 इंच है। इसकी हम कटिंग बताते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले कपड़े को डबल में फोल्ड करना है, उल्टा साइड से। उल्टा साइड से हमें कपड़े को डबल में फोल्ड करना है। जो हम हमारा सबसे ज़्यादा होगा, जैसे घेरा है हमारा सबसे ज़्यादा, तो उस हिसाब से हम घेरे का नाप लेंगे। उस हिसाब से हमें फोल्ड करना है, घेरे की नाप जितना है उस हिसाब से। फिर हमें लंबाई का निशान उठाना है। तो लंबाई हमारा 36 इंच, तो 36 इंच पर एक निशान उठाएंगे। उसके बाद हम आगे से इसे सीधा कर लेंगे। कपड़े को सीधा करने के लिए स्केल की मदद से हम सीधा कर लेंगे। तो चलिए सीधा कर लेते हैं। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले पहुंचे। उसके बाद हमें छोड़ना है 1.25 इंच, नीचे एक निशान लगाना है 1.25 इंच का। तो 1.25 इंच पर हम एक निशान उठा लिए हैं। अब इसे भी सीधा कर लेंगे। मैं आज घर पे नहीं हूँ, इसलिए मैं दूसरे जगह वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा बैकग्राउंड आएगा अलग से, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बैकग्राउंड पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, आप कपड़े पर ध्यान दीजिएगा। तो शोल्डर का हम निशान उठाएंगे। तो शोल्डर हमारा 17 इंच, तो एक हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और फिर हाफ इंची इसमें एक्स्ट्रा रखेंगे, जो कि हमारे दबाव में जाएगा। सिलाई के टाइम में जो दबाव में जाएगा उसके लिए हम हाफ इंच रखेंगे मार्जिन। गले का निशान लगाएंगे, जो कि गले का 5वां हिस्सा होगा। 16 इंच है तो हम 2.5 पर निशान लगाएंगे। और फिर ऊपर से भी हम 2.5 पर निशान उठाएंगे एक। निशान को हम सीधा कर लेंगे। फिर इसमें गोलाई दे देंगे। यदि आपको गोलाई नहीं आता है तो चलिए आज मैं उसको भी बता दूंगा कैसे गोलाई देना है। फिर हमें आर्मोल का निशान उठाना है। तो चेस्ट का हमें चौथाई भाग रखना है। जैसे कि 36 इंच है तो उसके लिए हम 9 पर निशान उठाएंगे। तो चलिए एक 9 इंच पर निशान उठा लेते हैं। यदि हम आधा इंच छोड़ भी दें तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें 9 पर निशान उठाना है। इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। तो चलिए इसको भी हम सीधा कर लेते हैं, जो कि हमारा आर्मोल का निशान है। यहीं से हमारा चेस्ट का भी निशान लगेगा। तो चेस्ट के निशान के लिए भी हमें चौथाई हिस्सा रखना है। तो जैसे कि 9 चौके 36, तो 9 इंच आता है। फिर हम इसमें लूजिंग देंगे। लूजिंग हम 2 इंच रखेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा ज़्यादा ही लूज रखना है। यदि आपको इससे टाइट रखना है तो आप 1.5 इंच दे सकते हैं, जो कि फिटिंग के लिए है। तो चलिए हम इसे लूज बनाते हैं। तो इसलिए हमें 2 इंच पर निशान लगाया। अब इससे हमें 3.5 इंच पर एक निशान उठा लेना है। जो कि हमने चेस्ट का निशान लगाया, उससे पीछे 3.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे आर्म के लिए। जो कि हमें, आप बार बार पूछते हैं कि कितना हमें निशान लगाना है पीछे की तरफ, तो हम बता दिए कि 3 इंच पर। फिर हम इसे सीधा कर लेंगे। और मेन बात आता है कि आप लोग कमेंट करते हो कि गोलाई इसमें कैसे दे। तो आपके पास ये रोल होगा, जो कि खाली वाला भी होगा। तो आप इस तरह से रख दीजिएगा। तो उसके बाद निशान उठाने के बाद आपका बिल्कुल गोल लग जाएगा निशान, क्योंकि ये पहले से ही गोल है। तो इसलिए आप इसका मदद ले सकते हैं। फिर हमें घेरे का निशान लगाना है। तो घेरा हमारा 26 इंच है, तो उसका हम आधा ले लेंगे 13 इंच। तो हम एक 13 इंच पर निशान उठा लेंगे। उसके बाद हमें इसमें भी दबाव रखना है, जो कि हमारा आधा इंच दबाव होगा। तो दबाव के लिए हम आधा इंच एक्स्ट्रा रख देंगे। फिर इसे भी हम सीधा कर लेंगे। इसका सिलाई वाला वीडियो भी हम अपलोड करेंगे, जो कि पार्ट बाय पार्ट होगा, ताकि आप लोगों को सीखने में आसानी हो, आसानी से आप सीख सको। उसके बाद हम इसमें जेब का निशान लगाएंगे, जो कि पॉकेट का निशान के लिए हमें एक निशान 6 इंच पर, आर्मोल की तरफ से एक निशान 6 इंच पर लगाना है। फिर 6.5 इंच, 6 से 6.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। उसके बाद 2.5 से 3 इंच तक आप निशान लगा सकते हैं। तो चलिए हम इसे निशान लगा लेते हैं। उसके बाद इस फंटी की मदद से आप चाहे दबाव रखें या ना रखें, जो हमने दबाव आधा इंच रखे थे उस हिसाब से, और जो
चेस्ट में दबाव रखे थे उस हिसाब से ये फंटी रख देते हैं, तो ऑटोमेटिक राउंड हो जाता है। जो हमारा साइड का है कटिंग वो ऑटोमेटिक राउंड हो जाता है, फिटिंग में भी आ जाता है। तो चलिए हम निशान लगा लेते हैं। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने जो छोड़ा है ये पॉकेट के लिए और ये हमारा चाक के लिए, यहाँ से हमारा घेरा खुलेगा। अब हमें कंधी का निशान लगाए हैं। जो हमने कंधी का निशान लगाया था 2.25 इंच, ये 2.25 इंच छोड़ के नीचे से, अब वहाँ से और ऊपर वाली निशान जो हमने 2.5 का लगाया था वहाँ से हम इसकी सीधाई कर देंगे। वहाँ से हमें इसे रौंद देना है। फिर हमारा जो तीरा है, जो शोल्डर है, वो हमारा अच्छा से बैठेगा। तो चलिए इसे एक बार और नाप लेते हैं 2.5 इंच पर है या नहीं। तो परफेक्ट 2.5 इंच पर है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। चलिए हम पहले गले की कटिंग करेंगे और उसके बाद हम जैसे जैसे हमारा निशान है उस हिसाब से हम निशान पर से कुर्ते की कटिंग कर लेंगे। और यहाँ भी आर्म होल का भी जितना हम निशान लगाए हैं उसी हिसाब से कर लेंगे। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। यदि आपको समझ में नहीं आए इसकी कटिंग तो मैं इसके लिए फिर से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जो कि सबसे इजी होगा, जिसमें आप लोग और भी आसानी से सीख जाएंगे। तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। तो हमें पॉकेट का कट लगाना है। यहाँ पे जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया था पॉकेट का और चाक का, वहाँ हम एक कट लगा देंगे। तो चलिए हम इसे थोड़ा थोड़ा कट लगा देते हैं। ये हमारा पॉकेट का है और ये यहाँ से चाक खुलेगा, जो घेरा खुलेगा वहाँ से। बैक पल्ला निकालने के लिए हमें जितना पहले हमने मोड़ा था उतना ही कपड़े को मोड़ लेना है। उसके बाद 2.25 इंच छोड़ के नीचे रखना है, 2.25 इंच ऊपर छोड़ के कपड़े को रखना है, जो कि हमारा तीरा बड़ा होगा पीछे वाला और आगे वाला छोटा रहेगा। तो चलिए 2.25 इंच हम नीचे करके रख लेते हैं। तो हमने 2.25 इंच नीचे रखा है कपड़े को। अब यहाँ से हमारा 2.25 इंच ऊपर बड़ा है और हमें यहाँ भी 2.25 इंच पर एक निशान लगा देना है। यहाँ तो ऑलरेडी पहले से ही बड़ा है और वहाँ भी हमें एक निशान लगा देना है। उसके बाद यहाँ भी हम गले का निशान 2.5 इंच पर उठा लेंगे और यहाँ भी हम उतना ही, यहाँ भी 9 इंच, 8.5 इंच और आधा इंच जो हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था उतना 9 इंच पर निशान लगा देना है। फिर इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे, जो कि कंधी से सीधा करेंगे तो सीधा हो जाएगा। तो चलिए इसको सीधा कर लेते हैं। और मेन पंगा है यहाँ आर्मोल का। तो आर्मोल आप लोग पूछते हैं कि बार बार कि आर्मोल हम कितना रखें पीछे वाला। तो आर्मोल में हमें 1.5 इंच पीछे रखना है। तो चलिए 1.5 इंच हम निशान पीछे लगा लेते हैं। उसके बाद इस निशान को सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसे सीधा कर लेते हैं। जो हमारा तीरे का निशान है उस निशान से और 1.5 इंच वाले निशान से हम सीधा कर लेंगे। फिर वो यहाँ से इसे हम राउंड देंगे, थोड़ा सा राउंड होगा इसमें। तो चलिए इसे हम राउंड देते हैं। उसके बाद हमें तीरे का जो कंधी का है उसे हम सीधा कर लेंगे, जो कि हम यहाँ ऊपर से और नीचे जो हमने 2.25 इंच छोड़ के लगाए निशान, वहाँ से हम इसे सीधा कर लेंगे। और फिर गले का भी हम निशान उठा लेंगे उसी तरह जिस तरह आगे का निशान है उठाया था हमने 2.5 इंच, जो कि हमने पहले से 2.5 इंच लगा के रखा है और फिर हम ऊपर से 2.5 इंच लगाएंगे। तो चलिए इसको भी हम एक गोला आकार दे करके फिर इसकी भी कटिंग कर देंगे। इसको भी हमें निशान पर से ही काटना है। तो चलिए जैसे हमने सामने वाले काटा था उसी तरह इसे भी काटेंगे निशान पर से ही। और जितना हमारा सामने वाला पल्ला है उस हिसाब से साइड में इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने इससे पहले शॉर्ट और पैंट की कटिंग सबसे इजी बताया है। तो चलिए शॉर्ट और पैंट की कटिंग फिर से एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा, जो कि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छी तरह। यहाँ भी हमें कट लगाना है। जहाँ जहाँ हमने लगाया था पॉकेट वाले और घेरे वाले, वहाँ वहाँ हम कट लगा देंगे पीछे वाले पल्ले में भी, जो कि सिलाई टाइम में हमें अच्छा होगा सिलने में यहाँ पर। अब बाजू की कटिंग करेंगे। एक होता है कप वाला बाजू और एक होता है सिंपल। तो चलिए हम सिंपल की बताएंगे कटिंग। तो हमें दोनों बाजू निकालने के लिए
पहले फ़ोल्ड करना है कपड़े को, फिर डबल फ़ोल्ड करना है जो कि दोनों बाजू एक साथ आ जाए। जैसे कि बाजू का लंबाई है हमारा 24 इंच और कुर्ते की चेस्ट है 36 इंच, तो उसके लिए हमें चौथाई हिस्सा आर्म होल का निशान लगाना है 9 पे, एक निशान लगाएंगे 9 पे, और फिर इससे हम 2 इंच लूज देंगे जो हमने उसमें दिया था 2 इंच लूज। जितना हम लूज रखेंगे कुर्ते में उतना हमें बाजू की आर्म होल में भी लूज रखना है। तो 2 इंच निशान लगा लिए। उसके बाद हमें 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रख के ऊपर की तरफ, और फिर इसे निशान उठाएंगे। 24 इंच है तो 24 इंच पर 1 इंच हमारा, 1 से 1.5 इंच हमारा ऊपर है जो हमने मोड़ के लिए छोड़ा है। तो आप देख सकते हैं 1 इंच हमने छोड़ा है, आप 1.5 भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं। और फिर हम इसे 12 इंच हमारा मोहरी है तो उसके लिए हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे, और आधा इंच उससे हम एक्स्ट्रा रखेंगे जो कि हमारा दबाव में जाएगा। तो आधा इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है। फिर इसे फंटी की मदद से उसी तरह हम इसकी निशान भी उठा लेंगे जैसे हमने कुर्ते का निशान उठाया था। इससे होता क्या है, फिटिंग जो है हमारा वो अच्छा आ जाता है। बाजू में भी ना लूज होता है ज़्यादा और ना टाइट होता है इस फंटी की मदद से। आप चाहे तो अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन अंदाज़ा लगाने में गड़बड़ भी हो सकता है। फंटी होगा तो बहुत अच्छा रहता है। फिर इसे हम गोल आकार दे करके इसकी भी कटिंग कर लेंगे। जहाँ हमारा निशान आया था उस हिसाब से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब आता है कफाई निकालना, जो कि ना झोल आए बाजू में और ना ही हमारा देखने में अल्टर लगे। उसके लिए हम बीच में 1.25 इंच अंदर की तरफ रखेंगे 2 पल्ले को, जो कि हमारा सामने में होगा। 2 पल्ले को हम 1.25 इंच अंदर की तरफ डाउन रखेंगे। यहाँ से धीरे धीरे शेप देते हुए हमें साइड में भी शेप देना है। फिर हमें 2 ही पल्ले को काटना है। तो चलिए 2 पल्ले को हम काट लेते हैं, जो कि हमारा ना तो कपड़े में झोल आएगा और ना ही बाजू में। बहुत बार ऐसा होता है कि कपड़े में झोल आ जाता है, बाजू में झोल आ जाता है आगे में। तो हमने बाजू की कटिंग कर लिया। अब करेंगे पॉकेट की कटिंग। तो चलिए पॉकेट का भी कटिंग हम कर लेंगे। तो पॉकेट के लंबाई रखना है हमें 22 इंच, जो आमतौर पर 22 इंच होता है। आप 21 भी रख सकते हैं, लेकिन 22 इंच होगा। थोड़ा ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा पॉकेट अच्छा लगेगा। आप 21 भी रख सकते हैं, इसलिए हम इसे 22 इंच रख लेते हैं। और फिर हमें 6.5 इंच से 7 इंच तक काटना है, चौड़ाई रखना है। तो चलिए हमने 7 इंच रख लिया है, जो कि अच्छा रहेगा। फैल रहेगा, थोड़ा सा लूज रहेगा पॉकेट तो फटेगा नहीं, इसलिए हम 7 इंच रख लिए हैं। और यहाँ भी 7 इंच रख लिए हैं। फिर इसे हम सीधा कर लेंगे। और उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। आप चाहे तो एक साथ 2 पॉकेट निकाल सकते हैं, नहीं तो आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक साथ निकालने में अच्छा रहता है। तो चलिए हम इसे डबल निकाल लेंगे। तो हमने एक पॉकेट काटा है, आप एक साथ फोल्ड करके भी निकाल सकते हैं तो अच्छा रहेगा। हमने अच्छे से समझने के लिए आपको एक ही काट के बताया। तो चलिए दूसरा तरफ भी हम इसे फोल्ड कर लेंगे, उसे भी उतना ही कटिंग कर लेंगे जितना कि हमने एक पॉकेट का चौड़ाई काटा है उसी तरह से। फिर इसे लंबाई इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर इसे मोड़ करके 6.25 से 7 इंच रखना है पॉकेट तैयार, जो कि हमने दबाव के लिए छोड़ दिया आधा इंच। और यहाँ 6.25 पर एक खुटका लगा देंगे। फिर इसे ऊपर में गोलाई देंगे। उसके लिए हमें डबल में फोल्ड करना है ऐसे बीच में, और फिर ऊपर में हमें इसे गोल देना है। तो चलिए निशान लगा करके हम बता देते हैं। इसे निशान लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। सो ये कट चुका है पॉकेट, आप देख सकते हैं। इसे हमने गोलाई भी दे दिया है, जो कि हमारा देखने में भी अच्छा रहेगा, सिलाई लगाने में भी अच्छा रहेगा। सो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा कुर्ते की कटिंग। अब इसी तरह हम दूसरा इसकी सिलाई भी बनाएंगे, जो कि बहुत आसानी से बताएंगे कि आसानी से कैसे बनेगा। ये हमारा पॉकेट, ये बाजू।